हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे 7 मंथ बेबी के डेवलपिंग माइलस्टोन कि उनके अंदर कौन कौन से माइलस्टोन डेवलप हो चुके हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 5 मंथ बेबी के डेवलपमेंट माइलस्टोन और 6 मंथ बेबी के माइलस्टोन दोनों ही वीडियो शेयर किए हैं। तो अगर आपका बेबी उस स्टेज पे है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे आपने अपने बेबी में बहुत सारे चेंजेस महसूस किए होंगे कि उनके अंदर छोटी छोटी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। अगर आपका बेबी 7 मंथ का हो चुका है तो 7 महीने का होते होते आपका बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है, फिर वो चाहे साइज में हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी में। इस टाइम पे आपके बेबी को सॉलिड फूड लेते हुए 1 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका जो मुख्य भोजन है वो अभी ब्रेस्ट फीडिंग ही है या फिर आप फार्मूला मिल्क देते हैं तो वो है। तो इस टाइम पे पूरा कोशिश करिए कि आप अपने बेबी को ठोस सॉलिड फूड में अलग अलग चीज़ें ट्राई करवाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 7 महीने के बच्चे का हाइट और वेट कितना होता है। तो अगर बेबी बॉय की बात करें तो इस टाइम पे बेबी बॉय का हाइट जो होता है वो 65.1 से 73.2 सेंटीमीटर और वेट उनका 6.7 से 10.2 केजी तक हो सकता है। और बेबी गर्ल्स की हाइट 62.9 से 71.6 सेंटीमीटर और वेट 6.1 से 9.6 केजी के बीच में हो सकता है। 7 महीने का होते होते आपके बच्चे की मोटर स्किल्स यानी मांसपेशियों की इस्तेमाल करने की क्षमता और भी अधिक विकसित हो जाती है। तो इस टाइम पर बच्चा कोई भी सामान अपने एक हाथ से ही उठा लेता है और उसको अपने दूसरे हाथ में भी ट्रांसफ़र कर देता है और साथ ही अपने दोनों हाथों को कसकर बांधना भी सीख जाते हैं। अगर आप उनके आसपास कोई खिलौना या सामान रख देते हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं या फिर उसको लेने की कोशिश करते हैं। और इस टाइम पे बच्चा खुद से अपने सहारे पे ही बैठने लग जाते हैं। इसके पहले जब बेबी 6 मंथ के थे तो अभी उनको हम तकिए के सहारे या फिर कुछ सपोर्ट करते थे तभी वो बैठते थे, लेकिन अभी बच्चा खुद से ही अपने सपोर्ट से बैठने लगा है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमें उनके आसपास ही रहना है या फिर उनके चारों तरफ हमें तकिया या फिर कुशन कुछ भी लगा देना है जिससे कि वो गिरे तो उनको चोट ना लगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें। और इस टाइम पर बच्चा अपने पेट और पीठ के बल पर दोनों तरफ लुढ़कना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो दोनों साइड पे अपने से ही लुढ़कना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे तो इस टाइम पर अपने से ही बैठ जाते हैं या फिर यूँ कहें तो वो घुटनों के बल चलना भी सीख जाते हैं। तो ऐसा है नहीं कि सारे बच्चे ही कर सकते हैं, कुछ बच्चे को इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है तो वो इस टाइम पे क्रॉलिंग अच्छे से करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी उस स्टेज पर होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने बेबी की तो वो नीचे आने की बजाय ऊपर ही जाने की कोशिश करता है। वो अपने पैरों के सहारे से प्रेशर देकर वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये इसकी अलग तरह की क्रॉलिंग होती है। अभी वो घुटनों के बल नहीं चलता है और वो अपने पीठ के बल पे ही लेटे लेटे पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अभी मुझे उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, कहीं उसको चोट ना लग जाए, तो उसके आसपास ही मैं रहती हूँ। और ऐसा अगर वो बार बार करता है तो उसके आसपास मैं तकिया या फिर कुशन कुछ भी रख देती हूँ जिससे उसको चोट ना लगे। तो अगर आप भी अपने बेबी में ये सारे माइलस्टोन नोटिस कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उनके आसपास आप ऐसी कुछ वस्तुएं या फिर चीज़ें ना रखें जो कि नुकीली हो या फिर जिससे उनको चोट लगने का खतरा हो, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और वो किसी भी साइड पर घूम जाते हैं। तो अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। आप अपने बच्चे को कुछ भी सामान देते हैं या फिर खाने वाली ही चीज़ें देते हैं तो वो उनको अपने हाथों में अच्छे से पकड़ लेते हैं और उनको खाने की भी कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे बच्चे अपने आवाज़ को भी पहचानने लगते हैं, अपने नाम को पहचानने लगते हैं और अपने पेरेंट्स को भी अच्छे से जानने लगते हैं। तो अभी वो जो है कि अगर आप उनका नाम लेंगे तो वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और उनको ऐसे पता होता है कि उनके बारे में बात हो रही है। तो वो हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, वो अपना जो है कि साइन भी देते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं और अगर आप उनके सामने कोई खिलौना उनके पीछे भी रख देते हैं तो उनको लेने की कोशिश करते हैं, वो अपने पूरे शरीर को ही घुमा लेते हैं। तो अभी वो घूमने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा
तो अपने हैंड पे ही अपने पूरे शरीर के जो वेट को होता है वो उस पे ले लेते हैं, अपने हैंड पे ही ले लेते हैं। 7 महीने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे कुछ आवाज़ें भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि वो आवाज़ें हमें समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 7 महीने के बच्चे कितना नींद लेते हैं, तो इस टाइम पर बच्चे 13 से 14 घंटे की नींद पूरी करते हैं अपनी, और उसमें वो रात को 10 से 11 घंटे की नींद लेते हैं और दिन में 2 से 3 घंटे की नींद वो पूरी करते हैं। तो इस तरह से वो 13 और 14 घंटे तक की पूरी प्रॉपर नींद अपनी लेते हैं। तो ये सारे माइलस्टोन और डेवलपमेंट है जो मैंने अपने बेबी में नोटिस किए हैं, तो वही मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। मेरे चैनल पे आपको बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।